हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। सरकारी क्लर्क भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये सभी भर्तियां हाई कोर्ट के अंतर्गत निकाली गई हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का नाम क्या है। तो इस वैकेंसी का नाम है हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025, जिसके तहत विभिन्न पदों जैसे क्लर्क, प्यून, स्टेनो और ड्राइवर के पदों पर भर्ती की जाएगी। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। अब हम जान लेते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। तो ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 है। आवेदन मोड ऑनलाइन है, यानी कि आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर मिनिमम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 38 वर्ष मांगा गया है। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, यानी कि अधिकतम 43 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट, यानी कि अधिकतम 41 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। आयु संबंधी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन फीस यानी कि फॉर्म फीस क्या है। तो यहाँ पर फॉर्म फीस थोड़ा महंगी है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपया है। जो आवेदन शुल्क है ये पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड से आपको करना होगा। तब हम जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 के तहत टोटल 2381 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके तहत कुल 5 प्रकार के पोस्ट हैं। कौन कौन से? क्लर्क जिसके 1382 पोस्ट हैं, प्यून जिसके 887 पोस्ट हैं, ड्राइवर जिसके 37 पोस्ट हैं, स्टेनो लोअर 56 पोस्ट हैं, स्टेनो हायर 19 पोस्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो भर्तियाँ हैं क्लर्क की होने वाली हैं, जो कि 1382 पोस्ट हैं और कुल वैकेंसी 2381 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब हम जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे कि प्यून के लिए कक्षा 10 पास चाहिए, ड्राइवर के लिए कक्षा 10 पास चाहिए प्लस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। क्लर्क के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए, स्टेनो के लिए ग्रेजुएट डिग्री प्लस 60 हैंड टाइपिंग आनी चाहिए। इसी प्रकार से स्टेनो हायर के लिए ग्रेजुएट डिग्री प्लस 60 हैंड नॉलेज यानी कि टाइपिंग आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि है सैलरी। यहाँ पर सैलरी बहुत ही शानदार रहने वाली है। क्लर्क की जो सैलरी है स्केल S10 की है, 29,000 स्टार्टिंग सैलरी है और अधिकतम 92,000 तक जाएगी। इसी प्रकार से प्यून की स्टार्टिंग सैलरी 16,000 से है, अधिकतम सैलरी 52,000 तक जाएगी। ड्राइवर की 29,000 स्टार्टिंग सैलरी है, अधिकतम सैलरी 92,000 तक जाएगी। स्टेनो की स्टार्टिंग सैलरी 49,000 है, 1,55,000 तक जाएगी। स्टेनो हायर की 56,000 से स्टार्टिंग सैलरी है और लास्ट 1,77,000 तक जाएगी। तो इसकी जो सैलरी है बहुत ही अच्छी होने वाली, यानी कि क्लर्क की जो स्टार्टिंग सैलरी है लगभग 40 से 45,000 होने वाली है अलाउंसेस मिलाकर। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि सभी जो वैकेंसी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं। यदि बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सभी सरकारी वैकेंसी हैं, इसलिए आपको लिखित यानी कि रिटन परीक्षा पास करना होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट किस किस पोस्ट के लिए होगा? ड्राइविंग के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, चलाकर दिखाना होगा। इसी प्रकार से स्टेनो के लिए 60 हैंड का स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये थी पूरी डिटेल जो कि हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 क्लर्क, प्यून, ड्राइवर और स्टेनो से संबंधित थी। अब बात आती है कि हम आवेदन कैसे और कहां से करें।
तो इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF का लिंक और ऑनलाइन आवेदन जो ऑफिशियल लिंक है, वो दोनों लिंक जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और वहीं से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। यदि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे।